पहले समय में किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी दो बहनें थी, तारो और पारो। दोनों बहनें शादी योग्य हो चुकी थी, किंतु मदन उनके लिए अच्छे वर तलाश नहीं कर पाया था। वैसे गरीब होते हुए भी वह अपनी दोनों बहनों से बहुत स्नेह रखता था। मदन का नित्य का नियम था कि वह सवेरे जल्दी उठता था। हाथ मुंह धोने के बाद जो भी रूखा सूखा घर में भोजन रखा होता उसे खाता और फिर कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता। दिन भर वह कड़ी मेहनत करके लकड़ियां काटता, फिर उन लकड़ियों का गड्ढा बनाकर अपने सिर पर लाद कर वापस घर लौट आता। अगले दिन उस गट्ठर को बाजार में ले जाकर बेच देता। इसी तरह उसकी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन मदन सवेरे के समय कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगा तो तारो बोली, भैया आज हमें भी अपने साथ जंगल में ले चलो ना। तारो की बात खत्म होते ही पारो भी बोल पड़ी, हाँ भैया, हमारी भी बहुत इच्छा हो रही है जंगल में चलने की। हम इतनी बड़ी हो गई हैं, किंतु तुम अपने साथ हमें कभी जंगल में नहीं ले गए। आज अपने साथ ले चलो ना। तारो और पारो की बात सुनकर मदन सोच में पड़ गया। उसने उन दोनों को समझाने का प्रयत्न किया, बताया कि जंगल में एक से एक भयंकर जंगली पशु रहते हैं। कभी कभी वहां भूत प्रेत और जिन्न भी मिल जाते हैं। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। किंतु तारो और पारो नहीं मानी, बोली, भैया, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। हम तो एक बात जानती हैं कि हमारे भैया के रहते हुए कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आखिरकार मदन को अपनी बहनों की इच्छा पूरी करनी ही पड़ी। वो उन्हें अपने साथ जंगल में ले गया। बातों ही बातों में तीनों जंगल के अंदर बहुत दूर निकल गए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जंगल उतना ही घना होता गया। उसमें से तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। जब वे बहुत दूर निकल आए तो उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर को देखते ही तारो को प्यास लग आई। वो बोली, भैया हमें इस सरोवर का पानी पी लेने दो, बहुत प्यास लग रही है। पानी पीकर ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलो पहले सरोवर से जल पीते हैं, फिर यहीं किसी पेड़ से मैं लकड़ियां काट लूंगा। उसके बाद हम सब वापस लौट चलेंगे। आगे जाना ठीक नहीं है क्योंकि जंगल बहुत घना है। हम रास्ता भटक सकते हैं। अच्छा यही होगा कि हम शाम होने से पहले अपने घर पहुंच जाएं। तीनों खामोशी से उस सरोवर के पास पहुंच गए। तारो जैसे ही चुल्लू से पानी पीने के लिए नीचे झुकी, उसका पैर फिसल गया और वह देखते ही देखते सरोवर के गहरे जल में चिल्लाती हुई डूबती चली गई। ये देख मदन ने बिना एक पल गनवाए कुल्हाड़ी एक ओर फेंकी और उस सरोवर में कूद पड़ा। गहरे पानी में चारों तरफ डुबकियां लेकर उसने तारो को बहुत ढूंढा, किंतु उसका कहीं पता न चला। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे दबोच लिया है। अगले ही पल वह बेहोश हो गया। सरोवर के तट पर खड़ी पारो हैरान सी सरोवर की ओर टकटकी लगाए ये सारा दृश्य देखती रही। वो सोच रही थी कि अभी उसके मदन भैया जल से तारो को ढूंढकर निकाल लाएंगे। लेकिन जब उन्हें जल के भीतर गए 1 घंटा बीत गया तो उसका धीरज जवाब देने लगा। उसकी घबराहट बढ़ गई। उसे लगने लगा कि अब उसकी खैर नहीं। कुछ ही देर में जंगल से निकलकर कोई शेर उस पर झपटेगा और उसे चीर फाड़कर हजम कर जाएगा। डर के मारे पारो कांपने लगी। वो बार बार सरोवर के जल पर दृष्टि घुमाती, फिर निराश होकर घबरा उठती। जब बहुत देर हो गई और जल में से न तो तारो निकली और न उसके भैया, तो वो हिचकियां भरकर रोने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से उसका करुण क्रंदन जंगल में गूंजने लगा। समय लगातार बीतता जा रहा था। पारो रोती हुई सोच रही थी कि उसने बेकार ही जंगल में आने की जिद की थी। न वे दोनों जंगल में आने की जिद करती और न ये सब कुछ घटित होता। एक बार तो उसकी यह भी इच्छा हुई कि वह भी सरोवर में कूदकर अपनी जान दे दे, किंतु वह इतनी हिम्मत न जुटा पाई। आखिर रोते रोते जब वह थक गई तो वह वहीं पर एक चट्टान पर बैठ गई। शाम हुई और फिर रात भी घिर आई। जंगल में अनेक प्रकार की आवाजें गूंजने लगी।
कभी सिंह के दहाड़ने की आवाज तो कभी किसी लकड़बग्घे के हिनहिनाने का स्वर, कभी गीदड़ों की हुआ तो कभी हाथियों की चिंगार। सुन सुनकर पारो का दिल उछलकर हलक में आने लगा। तभी पारो ने देखा कि कोई दूर से उसके पास लालटेन लिए चला आ रहा है। उसे देखकर वह और भी भयभीत हो गई और चट्टान से नीचे उतरकर उसके पीछे छिप गई। उस समय अंधेरा उसकी सहायता कर रहा था। पारो उस लालटेन के प्रकाश को गौर से देखने लगी। उसने देखा कि एक सफेद सी बुढ़िया उस लालटेन को पकड़े हुए है। सरोवर के पास आकर उसने लालटेन की ओर देखा, फिर उसने जोर से चिल्लाकर सरोवर से पूछा, ए सरोवर बोल, नहीं तो खोलूं पोल। 1 फंसा या 2 फंसे, 3 फंसे या 4। उसके ऐसा पूछते ही सरोवर के भीतर से लालटेन जैसा ही एक प्रकाश चमका और फिर बुढ़िया को उत्तर मिला। ओरी जादूगरनी बुढ़िया, खोल नहीं तू मेरी पोल। 2 फंसे, बस 2 फंसे। पारो उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। हालांकि उसने खुद को उस चट्टान के पीछे पूरी तरह से छुपा रखा था, लेकिन उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे और उसकी सांसें तेज हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वो अपने मुंह से निकलने वाली चीख को रोके हुए थी। वो इतना तो समझ ही गई थी कि यह बुढ़िया कोई जादूगरनी है और इस सरोवर के अंदर उसने अपने जादू से किसी दैत्य को कैद कर रखा है। उस दैत्य ने ही उसके भैया और उसकी बहन को पकड़कर कैद कर लिया होगा। अभी वह ऐसा सोच ही रही थी कि बुढ़िया का स्वर उसे फिर सुनाई पड़ा। बुढ़िया उस सरोवर से पूछ रही थी, ए सरोवर बोल, नहीं तो खोलूं पोल। 2 जो फंसे, क्या दोनों नर या 1 मादा और 1 नर? बुढ़िया की बात सुनते ही सरोवर में से आवाज आई और रोशनी भी चमकी। ओरी बुढ़िया जादूगरनी, खोल नहीं तू मेरी पोल। 1 मादा है, दूसरा नर। जैसे ही आवाज खत्म हुई, बुढ़िया ने फिर लालटेन उठाई और बोली, ए सरोवर, खोलूंगी नहीं तेरी पोल। नर तेरा है, तू खा लेना। मादा मेरी, मैं खा लूंगी, किंतु कल तक तू धीरज। इतना कहने के बाद वह बुढ़िया जादूगरनी जिधर से आई थी, लालटेन हाथ में उठाकर उसी दिशा में चल पड़ी। पारो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन इतना तो वह समझ ही गई थी कि उसके मदन भैया और तारो बहन किसी दुष्ट राक्षस और इस बुढ़िया जादूगरनी के चंगुल में फंस गए हैं। अब उन्हें किसी तरकीब से ही छुड़ाया जा सकता है। वो तरकीब क्या हो सकती है? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न बुढ़िया का पीछा करके ये पता लगाया जाए कि वह रहती कहाँ पर है। मरना तो यूं भी है और वैसे भी, लेकिन यदि वो हिम्मत से काम ले तो कोई न कोई बात जरूर बन सकती है। ऐसा विचार करके पारो दबे पांव उस जादूगरनी बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ी। वो उससे काफी फासला रखकर चल रही थी जिससे कि बुढ़िया उसके कदमों की आहट न सुन ले। बहुत दूर चलने पर बुढ़िया एक झोपड़ी के सामने जाकर रुकी। उसने अपनी लालटेन को बाहर लगी एक खूंटी पर लटका दिया और खुद अंदर चली गई। बुढ़िया के झोपड़ी के अंदर जाते ही पारो फिर अकेली रह गई। चारों तरफ जंगल साया साया कर रहा था। एकाएक उसे फिर से डर लगने लगा। उसकी इच्छा हुई कि वह दौड़कर फिर सरोवर के पास चली जाए, लेकिन फिर सोचा कि वहां जाना भी बेकार सिद्ध होगा। इस समय यदि उसकी कोई मदद कर सकता है तो ये जादूगरनी बुढ़िया ही। मगर बुढ़िया जादूगरनी भला उसकी मदद क्यों करने लगी? वह तो स्वयं मादा को खाने की बात कर रही थी। मादा यानी उसकी बहन को। अपनी बहन का ख्याल आते ही पारो एकदम से उदास हो गई। वो जहाँ खड़ी थी उस पेड़ के तने में एक सांप कुंडली मारे बैठा था। वो बड़ी देर से पारो को देखे चला जा रहा था। तभी अचानक जब पारो एकदम उदास होकर पेड़ के तने से सटकर बैठ गई तो उसकी नजर 2 चमकती लाल आंखों पर पड़ी। उन आंखों को देखकर पारो डर के मारे चीखने को हुई, लेकिन तभी वह सांप मानवी बोली में बोल उठा, ऐ लड़की डर मत, मैं तेरी उदासी का कारण समझ रहा हूं। तू जरूर इस जंगल में भटक गई है और इस दुष्ट जादूगरनी के चंगुल में फंसते फंसते रह गई है। सांप को बोलता देखकर पारो में साहस आ गया। उसने संक्षेप में सांप को सारी बातें बता दी।
पारो की कहानी सुनकर सांप ने कहा, तू बहुत भाग्यशाली है लड़की। मैं तो स्वयं इस बुढ़िया के जादू के प्रभाव से सांप बना बैठा हूं। सुन, इस बुढ़िया का सारा जादू उस लालटेन में है। वह अपनी इस लालटेन को बड़ी असावधानी से टांगती है। तू हिम्मत बटोरकर किसी तरह बस उस लालटेन को अपने हाथों में ले ले तो बात बन जाए। लालटेन तेरे हाथ में आते ही बुढ़िया का सारा जादू जाता रहेगा। जल्दी कर, वरना यदि जादूगरनी बुढ़िया फिर से बाहर निकल आई तो तुझे भी अपने जादू के जोर से कुछ बना देगी। पारो एक पल न जाने क्या सोचती रही। तभी सांप ने फिर उसकी हिम्मत बढ़ाई। लालटेन के मिलते ही वह सरोवर वाला दैत्य भी तेरे वश में हो जाएगा। बस अब तू जल्दी कर। इस बार पारो उस लालटेन की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही पल बाद लालटेन उसके हाथों में थी। लालटेन लेकर पारो उसी वृक्ष के तने के पास आ गई जहां सांप कुंडली मारे बैठा था। अंधेरा होते ही बुढ़िया जादूगरनी को खटका हुआ। वो तुरंत दरवाजे के पास पहुंची और लालटेन को वहां न पाकर घबरा गई। तभी उसकी निगाह लालटेन लिए हुए पारो पर जा पड़ी। वो चीखती चिल्लाती पारो की तरफ लपकी। तभी सांप ने पारो से कहा, लड़की, अब तुम्हें इस बुढ़िया से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम चाहो तो लालटेन को आदेश देकर इस बुढ़िया को चींटी बना सकती हो। पारो ने तुरंत लालटेन को आदेश दिया कि इस बुढ़िया को चींटी बना दो। उसके ऐसा कहते ही बुढ़िया जादूगरनी चींटी में बदल गई और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अब तो पारो बहुत खुश हुई। वो लालटेन लिए हुए उसी सरोवर की तरफ भागी जिसमें उसका भैया और बहन गुम हो गए थे। सांप भी पारो के पीछे पीछे चल पड़ा। सरोवर के पास पहुंचकर पारो बुढ़िया जैसी ही आवाज बनाती हुई चिल्लाई, ऐ सरोवर, बोल नहीं तो खोलूं पोल, मादा और नर को तू छोड़। पारो की आवाज सुनते ही सरोवर में से प्रकाश सा चमका और उत्तर मिला, ओरी बुढ़िया जादूगरनी, खोल नहीं तू मेरी पोल। छोड़ रहा हूं नर और मादा, आगे तू मत बोले बोल। देखते ही देखते पारो की लालटेन का प्रकाश तेज हो गया और उसे अपने मदन भैया और बहन पारो तैरकर ऊपर आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों को जीवित देखकर पारो की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी पीछे से सांप बोला, ऐ रहमदिल लड़की, मेरा भाई भी उसी राक्षस के चंगुल में फंसा हुआ है। तुम उसे भी छुड़ा दो। मैं तुम्हारा यह उपकार आजीवन नहीं भूलूंगा। उसके बाहर आते ही तुम यह जलती हुई लालटेन सरोवर में फेंक देना। ऐसा होते ही वह राक्षस जलकर भस्म हो जाएगा। साथ ही यह सरोवर भी सूख जाएगा और मैं भी बुढ़िया के जादू से मुक्त होकर अपने असली रूप में आ जाऊंगा। पारो अपने भाई और बहन को पाकर बहुत खुश थी। उसने उसी तरह आवाज लगाकर सांप के भाई को भी सरोवर से बाहर निकाला, फिर लालटेन को सरोवर में फेंक दिया। लालटेन जैसे ही सरोवर के जल में गिरी, सरोवर से आग की लपटें निकलने लगी और उसके अंदर का दैत्य जलते हुए चिल्लाया, ओरी दुष्ट बुढ़िया, दुष्ट कहीं की, खोल दी तूने मेरी पोल। मरता हूं मैं, मेरा नहीं रहा कुछ भी मोल। अब तक सरोवर का सारा जल सूख चुका था। सरोवर का जल सूखते ही सांप एक राजकुमार में बदल गया। पारो ने अपने भाई तथा अपनी बहन तारो को सारी बात बताई कि कैसे क्या हुआ और कैसे उसने उन सब की जान बचाई। पारो की बात सुनकर दोनों राजकुमार बोले, हम तो इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे। ठीक यही बात हमारे साथ भी हुई थी। भैया राजकुमार ने जैसे ही सरोवर का पानी पिया, वह सरोवर में गिर पड़े। फिर मुझे बुढ़िया ने अपना पीछा करते हुए देख लिया तो उसने मुझे सांप बना दिया। पारो बहुत खुशकिस्मत थी कि बुढ़िया ने उसे नहीं देखा, वरना वह इसे भी कोई जानवर या नागिन बना देती। फिर तो हम सब बच ही नहीं सकते थे। छोटे राजकुमार ने कहा। मदन ने जमीन पर पड़ी हुई अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी दोनों बहनों से कहा, अब चलो घर चलते हैं। अब आगे से कभी जंगल में आने की जिद मत करना। नहीं दोस्त, अब से तुम तीनों को जंगल में आने की आवश्यकता नहीं है। तुम तीनों हमारे साथ हमारे राजमहल में चलो। हमारे माता पिता जब सारी बातें सुनेंगे तो वह बड़े खुश होंगे। फिर हम दोनों ही तुम्हारी बहनों के साथ विवाह करके उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे।
दोनों राजकुमारों का प्रेम भरा हठ देखकर और अपनी दोनों बहनों के सुखद भविष्य को सोचकर मदन आगे कुछ न बोल सका और उसी समय राजकुमारों के साथ अपनी बहनों को साथ लेकर चल पड़ा। उसके बाद जब दोनों राजकुमारों ने अपने माता पिता के सामने जंगल वाली घटना को सविस्तार बताया और पारो के धैर्यपूर्वक किए गए पराक्रम का वर्णन किया, तो राजा और रानी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत तारो और पारो की राजकुमारों के साथ शादी कराकर अपनी बहू स्वीकार कर लिया। फिर मदन को बहुत सारा धन और सोने की कुल्हाड़ी भेंट में देकर सम्मान सहित उसे विदा कर दिया। मदन के दिन अब फिर गए थे। उसने उस दिन से जंगल में जाकर लकड़ियां काटना छोड़ दिया।